Hello everyone. So today is day 2 of our topic kinematics. आज हम बात करने वाले हैं about types of speed and velocity. So there is a key difference between speed and velocity. अच्छा, in velocity, direction is always involved. And what if we talk about speed? We don't talk about direction. We never ever talk about direction in speed. स्पीड के अंदर कभी भी आप डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लेकर आते. वेलोसिटी के अंदर होती है डायरेक्शन की कॉन्सेप्ट नहीं. Okay, so coming to another point, which is uniform, non-uniform, and we have average speed and velocity. But for now, let's talk about uniform and non-uniform. तो इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं कि यूनिफॉर्म जो स्पीड या वेलोसिटी है या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी है. फर्स्टली तो आई वुड आस्क यू गाइस कि व्हाट डू यू थिंक व्हेन आई से यूनिफॉर्म एंड व्हेन आई से नॉन यूनिफॉर्म. ऑब्वियसली सबको पता होता है कि यूनिफॉर्म का मतलब एक चीज जो है वो डेकोरम के अंदर है, प्रॉपर है. ठीक है. नॉन यूनिफॉर्म का मतलब एक चीज डेकोरम के अंदर नहीं है, वो प्रॉपर नहीं है, वो इम्बैलेंस्ड है, वो जो है कुछ भी मतलब उसके साथ एक चीज चल रहा है तो वो एक चीज नॉन यूनिफॉर्म है. इसको अच्छा काफी ना एक साइंटिफिक तरीका है, ठीक है, डिस्क्राइब करने का चीज को. हम इसको अपनी जबान में अगर बोलें तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल. ठीक है, इवन बेटर. कांस्टेंट का मतलब जो होता है वो ये होता है कि एक चीज जो है ना वो एक ही मयार से रहे और वो टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में भी वैसी की वैसी ही बिहेव करे. वेरएज वेरिएबल का मतलब होता है ऊपर नीचे हो जाना किसी भी चीज का. जैसे फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल बंदा एक हमारी तरह होता है, ठीक है. एक थोड़ा सा फौजी बंदा होता है, ठीक है. अब जो फौजी बंदा है वो बेसिकली कांस्टेंट एक रूटीन फॉलो करता है. एंड जहाँ तक हम अपनी बात करें तो ये हमारा बिल्कुल भी जो है ऐसा नहीं होता. हम बहुत वेरिएबल रूटीन पे चलते हैं. कभी कभी जो है वो रात को उठ रहे हैं, कभी सुबह को उठ रहे हैं. तो हमारा तो ये सीन सारा चलता है. तो नाउ कमिंग टू द यूनिफॉर्म speed and velocity. What is uniform? So when an object covers equal distance or displacement in equal interval of time, this is uniform speed and velocity. Now इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. तो एज यू गाइस कैन सी कि हम अगर इसको गौर करें तो इसमें यू कैन सी के जीरो टाइम को चेक करें सारे जो नीचे वाली साइड है. So as you guys can see this is basically the time and this is basically the distance. Now हर टाइम गुजरते साथ आप देखें कि स्पीड कितना यूनिफॉर्मली बिहेव कर रही है, कितना यूनिफॉर्मली बिहेव कर रही है हर गुजरते टाइम के साथ. एक सेकंड पे 10 मीटर कवर किया, दूसरे सेकंड पे 20 मीटर कवर किया, तीसरे सेकंड पे 30 मीटर कवर किया. ऐसे करते करते पूरे 6 सेकंड में 60 मीटर जो है वो कवर किया गया है. सो एज यू कैन सी दिस इज व्हाट एक्चुअली यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड. कि वो अपने इक्वल इंटरवल, टाइम तो हमेशा इक्वल इंटरवल रहता है. टाइम कभी भी एक उससे बाहर, इक्वालिटी से बाहर आ ही नहीं सकता. वी ऑल नो दिस. टाइम इज इक्वल, टाइम ने उसी हिसाब से चलना है. चीजें जो है वो वेरिएबल हो सकती हैं, ऑब्वियसली ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट टाइम विल ऑलवेज बी कांस्टेंट. सो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हर सेकंड के साथ साथ यू गाइस कैन सी कि डिस्टेंस जो है, जो हमारा मीटर्स में है, वो कितने के डिफरेंस आ रहे हैं. जैसे लाइक 0 सेकंड से 1 सेकंड के बीच में 10 मीटर्स का डिफरेंस आया. ऐसे ही लाइक उसके बाद जो है वो 20 और 30 मीटर्स में अगेन देखें 2 और 3 सेकंड के बीच में 10 मीटर्स का डिफरेंस आया. तो ये डिफरेंस आप देखें कितना यूनिफॉर्मली हो रहा है, ये कितना यूनिफॉर्म तरीके से जो है वो डिफरेंस आप देख सकते हैं. वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल जिसको हम बेसिकली बोलते हैं स्पीड या वेलोसिटी, इसमें ये चीज होती है कि जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो कवर करता है अनइक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट वी ऑल नो कि एक ऑब्जेक्ट
बेशक इक्वल एंड इक्वल हो सकता है, बट टाइम विल ऑलवेज स्टे इक्वल। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एज यू गाइस कैन सी दैट टाइम कैसे 0 सेकेंड से 6 सेकेंड्स तक जा रहा है, लेकिन आप डिस्टेंस चेक करें कि 1 सेकेंड पे डिस्टेंस जो था वो 10 था, दूसरे सेकंड के ऊपर जो डिस्टेंस था वो ऑब्वियसली एज यू गाइस नो कि 30 है, तीसरे सेकंड पे 60 हो गया, एकदम से हाइक आ गया। फिर इट्स लाइक 4 एंड 4th सेकंड पे जो है वो 70 है, एंड ऑन द 5th सेकंड इट्स 100, ऑन द 6th सेकंड इट्स 110। तो इसमें एक चीज, एक बहुत लाइव एग्जांपल है, आई टेल यू गाइस। एज यू ऑल नो दैट हम हाईवे पे ड्राइव करते हैं अक्सर। तो हाईवे पे जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, तो हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारी गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रही होती है, ठीक है। हम ना ब्रेक सप्लाई करते हैं, ना हमारी गाड़ी जो है वो अपनी स्पीड तोड़ती है, जब तक हम अपनी पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते मोटरवेज पे, हाईवेज पे। तो हमारी गाड़ी जो होती है वो स्मूथ जा रही होती है, ठीक है। फॉर अ सेकेंड कंसिडर इट एज अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। एंड ऑन द सेकेंड हैंड आप सिटी के अंदर चला रहे हैं, आप जो है वो ऑब्वियसली कराची की जो रोडें हैं और जिस तरीके से सारा मैकेनिज्म चल रहा है यहाँ पे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से है यहाँ पे, तो उस हिसाब से हमें हर कुछ सेकंड्स के बाद ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती है। तो ये जो नॉन यूनिफॉर्म वाले भाई हैं ना, ये इनकी गाड़ी चल रही है बेसिकली, 1 सेकंड में ये अभी 10 की स्पीड पे गए, दूसरी सेकंड पे इनको और मजा आया, इन्होंने 30 की स्पीड कर ली, लाइक 30 मीटर्स डिस्टेंस कवर कर लिया। 3rd सेकंड पे जो है वो 60 मीटर्स डिस्टेंस कवर किया, और 4th सेकंड पे 70 किया, 5th सेकंड पे 100 किया, एंड देन यू नो 110 किया। तो एक अनइक्वल जो है वो डिस्टेंस हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट हो रही है, बट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इन काइनेमेटिक्स के यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एग्जैक्ट होती क्या चीज़ है, ठीक है। नाउ कमिंग टू आवर लास्ट पार्ट विच इज बेसिकली एवरेज। एवरेज एज वी ऑल नो, एवरेज हमेशा जो है वो दो चीज़ों के फाइनल एंड इनिशियल को मिला के, एवरेज का जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होता है, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, हम कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को जो टोटल टाइम में कवर अप हुआ है, ठीक है, वो हम उसको लाइक टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को जो टाइम है उससे डिवाइड कर देते हैं। as you guys can see the formula which is v average is equals to total distance upon total time, जिसकी मैंने एक बहुत अच्छी एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व की हुई है। as you guys can see in this that जैसे अगर हम नॉन यूनिफॉर्म में का ग्राफ देखें, ये चीज़ देखें, तो हमारा लास्ट सेकंड जो है वो 6 सेकंड है, और डिस्टेंस जो लास्ट सेकंड पे कवर हुआ है वो 110 है। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर हुआ वो 110 है, ओवर मैंने टोटल टाइम लिखा, और ऐसे मेरे पास जो है वो आपका ये चीज़ हमारे पास आ गई। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो हमें पता होनी चाहिए रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स, related to speed and velocity, and most importantly this formula. And if you guys are understanding what I'm trying to explain you guys, give it a thumbs up. Okay, for any queries and anything, you guys can feel free to contact me. I have given the link in the description as well of WhatsApp group, and I want you guys to subscribe our channel as well. Till then, enjoy your life को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।